Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the figure show elliptical orbit of a planet small m mass about the sun S. The shaded area SCD is twice the shaded area SAB if T1 is the time for the planet to move from C to D and T2 is the time taken to move from A to B. ठीक है. ओके आपको रिलेशन बताना है कि A इज इक्वल टू टी वन इज इक्वल टू 42, बी ऑप्शन में बोला है कि T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2, ऑप्शन सी में बोला है कि T1 इज इक्वल टू T2, ऑप्शन डी में बोला है कि T1 इज ग्रेटर देन T2. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, पहले देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि यह क्या दिखा रहा है, आपका एक प्लेनेट का क्या दिखा रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट दिखा रहा है अराउंड द सन. ठीक है, एक प्लेनेट का आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट दिखा रहा है अराउंड द सन, और हमें क्या दिया है कि एरिया रीजन दिया गया है कि उसने आपका देखिए द शेडेड एरिया एससीडी, एससीडी जो एरिया है लार्जर एरिया, वो क्या है ट्वाइस है एस कंपेयर टू द एसएबी. इट टी1 इज द टाइम टेकन फॉर द प्लेनेट टू मूव फ्रॉम सी टू डी. ठीक है, सी से डी जो आपका लार्जर वाला एरिया है उसमें जो सी से डी टाइम है उसमें आपका टी1 ले रहा है, और T2 इज द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, तो हमें बताना है कि हमें टाइम के यहाँ पर रिलेशनशिप बतानी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर केपलर्स सेकंड लॉ. ठीक है, केपलर्स सेकंड लॉ, ये क्वेश्चन क्या आपका केपलर्स सेकंड लॉ पर बेस्ड है. केपलर सेकंड लॉ पर क्यों बेस्ड है? ठीक है, देखिए क्योंकि जो आपकी केपलर्स की सेकंड लॉ थी, केपलर्स की सेकंड लॉ आपसे बोलती है कि द एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, जो एरिया यहाँ पर स्वेप्ट करती है, ठीक है, इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, यानी कि आपका जो डी ए बाई डी टी होता है, आपका डी ए बाई डी टी होता है, ये क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है. ठीक है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप मैथमेटिकली से प्रूव करेंगे तो आपकी एल बाई टू एम के इक्वल आती है, वेयर एल इज द एंगुलर मोमेंटम एंड एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ठीक है, देखिए मैं इसको आपको फिगर से समझाता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है. क्वेश्चन पे आपको देखिए, ये मान लीजिए आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये आपका सन है. ठीक है, दिस इज अवर सन, और ये आपका क्या रेडियस वेक्टर है, यानी कि लाइन जॉइनिंग है. ठीक है, दिस इज अवर रेडियस वेक्टर. ठीक है, तो देखिए ए से बी तक का जो मोशन था उसका, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे मूव कर रहा है. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर रहा है, और आपको यहाँ पर दो एरिया पोजिशन वेक्टर दिए हुए हैं, सॉरी, ये और ये आपके पोजिशन वेक्टर है. ठीक है, इसको आप सी डी मान लीजिए और वो आपका ए बी है. ठीक है, तो देखिए आपकी जो आपकी केपलर्स की सेकंड लॉ थी, केपलर सेकंड लॉ ये बोलती थी कि जो आपका इक्वल इंटरवल टाइम, यानी कि T1, अगर आप T1 और T2 टाइम में मान लें तो ये क्या करता है, जो इनका एरिया साइप होता है ये क्या होता है आपका इक्वल होता है. यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ से जो आपका ये एरिया होता है, ठीक है, दिस एरिया डी ए बाई डी टी, ये जो डी ए बाई डी टी एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर का एरिया, ठीक है, ये दोनों एरिया को अगर हम टाइम के साथ डिफरेंट, मतलब सॉरी, टाइम के साथ अगर इसको हम वेरी करें तो डी ए बाई डी टी का इनका जो प्रोडक्ट डी ए बाई डी टी आता है वो क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है. ठीक है, डी ए बाई डी टी क्या आता है, कांस्टेंट आता है. मैं इसको यहाँ पर और लिए भी लिख सकता हूँ. देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन क्या हो कि इफ टी वन इज द टाइम टू मूव फ्रॉम सी टू डी. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आपका टाइम लग रहा है वो T1 लग रहा है, एंड T2 इज द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, T2 आपका यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लग रहा है. ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि देखिए यहाँ पर इसने T1 टाइम में आपका सी से डी तक का मूव किया है, प्लेनेट ने आपका सी से डी तक का मूव किया, और यहाँ पर कुछ एरिया शिफ्ट आउट करेगा. मान लीजिए हमने उसको डी ए वन मान लिया. ठीक है, डी ए वन और डिवाइड बाई डी टी वन. ठीक है, इसने T1 टाइम में आपका ए वन एरिया शिफ्ट आउट किया है, शिफ्ट आउट किया है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए डी ए बाई डी टी का जो रेशियो होगा ये आपका कांस्टेंट आएगा. अब पूरे इसमें आप कहीं भी ले लीजिए कि आपका कांस्टेंट आने वाला है. ठीक है, वैसे हमने देखिए ए बी एक यहाँ पर एक पाथ मान लिया है. ठीक है, ए बी क्या मान लिया, एरिया मान लिया, तो हम इसमें बोलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ए टू एरिया स्वेप टैप कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर ये आपका ए टू एरिया क्या कर रहा है, स्वीप कर रहा है, और ये अगर हम डी टू के रिस्पेक्ट में देखें तो ये आपका आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, और इसकी वैल्यू आपकी एल बाई टू एम के इक्वल आनी चाहिए. ठीक है, दिस इज अवर केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में हमें उसने क्या बोला है, देखिए शेडेड एरिया एससीडी, एससीडी वाला जो एरिया है, शेडेड एरिया एससीडी, यानी कि आपका ये वाला एरिया, ये एरिया क्या है, ट्वाइस एस कंपेयर टू द एसएबी. ठीक है, तो आपका जो A2 है, इस एरिया को मैं मान लीजिए यहाँ पर A2 बोल रहा हूँ, सॉरी इसको A1 बोल देते हैं, यहाँ पर हमने A1 टाइम लिया और इसको अपने A2 ले लेते हैं. ठीक है, तो उसने बोला है कि जो आपका ये A1 एरिया है ये क्या है, एस सी डी इज ट्वाइस एज कम्पेयर टू द एस ट्वाइस एज कम्पेयर टू द एस ए बी. ठीक है, तो जो आपका A1 है, A1 को क्या लिख सकते हैं हम, A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2. ठीक है, A1 क्या है, ट्वाइस है एज कम्पेयर टू द A2. ठीक है, A2 के कंपेरिजन में क्या आपका ट्वाइस है. देखिए द शेडेड एरिया एससीडी, एससीडी आपका जो एरिया है इज ट्वाइस एज कम्पेयर टू एसएबी. ठीक है, ये आपने यहाँ पर लिख लिया. अब उसने हमें टाइम भी गिवन कर रखा है T1 T2. तो देखिए अब हमसे पूछा कि हमें टाइम के T1 और T2 की रिलेशनशिप बतानी है, अगर हमें एरिया की रिलेशनशिप क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर से केपलर सेकंड लॉ लगाइए, और केपलर सेकंड लॉ को यूज करके हम देखिए यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते हैं आपकी डी ए वन बाई डी टी वन इज मस्ट बी इक्वल टू ओवर
DA2 डिवाइड बाई D2, ठीक है, DD2। ये DA मतलब डिनोट कर रहा है कि आपका कितना एरिया स्वेप्ट किया, ठीक है। तो A1 में उसने A1 एरिया स्वेप्ट किया, टाइम कितना लिया यहाँ पर T1 टाइम लिया है। DA2 के आपका DA2 मतलब A2 में एरिया कितना लिया, उसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से A1/2, ठीक है, इनटू ऑफ ये टाइम टेकन T2 लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए A1 से A1 कैंसिल कर लीजिए, आपको यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, T1 आपका T2 के इक्वल आ रहा है, T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2, ठीक है। ये हमारे यहाँ से इक्वेशन से आ रहा है, ठीक है। ये क्या आपकी केपलर सेकंड लॉ है, ठीक है। तो T1 को हमने किसके इक्वल आ गया, हमारा T2 टाइम्स T2 के इक्वल आ रहा है, ओके। तो देखिए यहाँ पर से आपका ऑप्शन बी देखिए इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि हेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस आंसर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो बस आपको इसमें कैपिटल सेकंड लॉ लगानी थी, L/2m कांस्टेंट होता है, एरिया स्विप्ट आउट क्या होता है आपका, किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल एरिया क्या करते हैं, स्विप करते हैं, ठीक है। बस यही इस क्वेश्चन के पीछे का आपका प्रिंसिपल है, ओके। दिस इज कैपिटल सेकंड लॉ। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.